महाकार्टून टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भूत बना भगवान। बहुत समय पहले जंगल में चीकू नाम का बंदर रहता था। चीकू बहुत शरारती था और वो अपनी शरारतों से सबको तंग किया करता था। एक दिन चीकू जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि शाकाल शेर पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर चीकू को मस्ती सूझी। अरे वाह, क्यों ना शाकाल को तंग किया जाए। ये कहकर वो पास ही के जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और जामुन तोड़ तोड़ कर शाकाल पर फेंकने लगा। चीकू के ऐसा बार बार करने से शाकाल की नींद टूट गई। वो दहाड़ते हुए उठा और बोला, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? तभी उसकी नजर जामुन के पेड़ पर बैठे चीकू बंदर पर पड़ी। चीकू, तुम सबको तंग करते हो, लेकिन मुझे तंग करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो तुमने शेर बनकर की है। मतलब मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा और शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो क्या हुआ? मेरा दोस्त चमकू बाज तो पेड़ पर ही रहता है। ये सुनकर चीकू डर गया और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, चमकू बाज उड़ता हुआ आया और उसने चोंच मारकर चीकू को पेड़ से नीचे गिरा दिया। चीकू बंदर, तुमने बंदर बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि शेर बंदरों को खा जाते हैं। मुझे छोड़ दो शाकाल, मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूँगा। लेकिन शाकाल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो झपटकर उसे खा गया। पेट भरने पर शाकाल चमकू बाज से बोला, आओ दोस्त, अब तुम भी अपना पेट भर लो। शाकाल वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर सो गया। चमकू बाज ने बंदर का बचा हुआ मांस नोच नोच कर खाया और वहाँ से उड़ गया। रात होने पर जामुन के पेड़ पर अचानक बहुत तेज रोशनी हुई। रोशनी गायब हुई तो चीकू बंदर उस पेड़ पर बैठा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और अब वो पहले से बहुत ताकतवर भी लग रहा था। अचानक चीकू ने पेड़ के नीचे सोते शाकाल को देखा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शाकाल! उसके ऐसा चिल्लाकर बोलने से बादल गरजने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। कौन है? ये क्या हो रहा है? तभी शाकाल ने चीकू को देखा और वो डर गया। चीकू, तुम्हें तो मैंने मार दिया था और अब मैं तुम्हें मारने वापस आया हूँ। ये कहकर चीकू एक लंबी छलांग लगाकर शाकाल के पास गया। उसने शाकाल को बहुत पीटा, फिर उसे पूंछ से पकड़ा और घुमाकर आसमान में बहुत दूर फेंक दिया। तभी चमकू बाज उड़ता हुआ आया और पेड़ पर बैठकर बोला, चीकू, तुम जिंदा कैसे हुए? वैसे ही जैसे अब तुम मरने वाले हो। ये कहकर चीकू चमकू की तरफ बढ़ा, लेकिन चमकू हवा में उड़ने लगा। तभी चीकू भी सुपरमैन की तरह हवा में बहुत तेज उड़ता हुआ उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में उसने चमकू को पकड़ लिया और हवा में ही उसे मारकर जमीन पर गिरा दिया। शाकाल और चमकू को मारने के बाद चीकू का गुस्सा शांत हुआ। तभी अचानक उसने जमीन पर देखा और वो हैरान रह गया। अरे, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? ये मुझे क्या हुआ? और मुझ में शाकाल और चमकू को मारने की ताकत कहाँ से आई? कुछ देर सोचने पर वो बोला, लगता है मरने के बाद मैं भगवान बन गया हूँ। अगली सुबह उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और ये घोषणा कर दी, मरने के बाद मैं भगवान बन गया हूँ, इसलिए आज से तुम सब भगवान की तरह ही मेरी पूजा करोगे। ये
सुनकर ढोलू भालू बोला, मरने के बाद तो जानवर भूत बनते हैं, तो तुम भगवान कैसे बन गए? वो सब मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि मैं भगवान हूँ। ये कहकर चीकू हवा में उड़ने लगा। उसे हवा में उड़ता देख सब हैरान हो गए। किसी के मन में कोई शक नहीं रहा और सभी जानवरों ने चीकू को भगवान मान लिया। सब सुबह शाम चीकू की पूजा करने लगे। कुछ दिनों बाद जानवर अपनी शिकायतें लेकर चीकू के पास आने लगे और चीकू गलती करने वालों को सजा देने लगा। चंटू लोमड़ी, तुमने जो चिंकी हिरनी के साथ किया, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। एक दिन चीकू जामुन के पेड़ के नीचे लेटा था कि तभी पिंकू खरगोश लंगड़ाता हुआ चीकू के पास आया और बोला, चीकू भगवान जी, मैं जंगल में आराम से सो रहा था, तभी वहाँ हाथियों का झुंड आया, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ और मेरे पास से गुजर गया। इस सब से मेरा पैर उनमें से एक हाथी के पैर के नीचे आ गया। तुम चिंता मत करो पिंकू, मैं अभी हाथियों के झुंड को इसकी सजा देता हूँ। नहीं भगवान जी, मैं यहाँ किसी को सजा दिलाने नहीं आया। आप बस मेरा पैर ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर चीकू ने पास जाकर पिंकू के पैर को हाथ लगाया और उसके ठीक होने का इंतजार करने लगा, लेकिन पैर में कुछ बदलाव नहीं हुआ। चीकू भगवान जी, मेरा पैर तो अब भी वैसा ही है। रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। चीकू ने एक बार फिर पिंकू के पैर को हाथ लगाया, लेकिन पिंकू के पैर में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ। ये देखकर वहाँ सभी जानवर इकट्ठा हो गए। अरे भगवान जी, ये क्या? आप पिंकू के छोटे से घाव को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? आप तो भगवान हैं, आप तो सबको सजा देते हैं। आपके तो हाथ लगाने से ही इसे ठीक हो जाना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था, ये कोई भगवान नहीं है, ये भूत है, भूत, जो थोड़ी ताकत मिलने से खुद को भगवान समझ रहा है। नहीं, मैं भगवान हूँ। अब मान भी जाओ चीकू बंदर, तुम मरने के बाद भूत बन गए हो। क्योंकि भगवान सिर्फ सजा नहीं देते, भगवान अपनी शक्ति से दूसरों का भला भी करते हैं। मतलब तुम भूत हो और अब तक तुम खुद को भगवान समझ रहे थे। इस पर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और चीकू का मुंह लटक गया। वो समझ गया कि वो भगवान नहीं बल्कि भूत है और फिर वो हमेशा के लिए उस जंगल से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बारे में गलत धारणाएं बनाने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।